Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you Urdu. Today is Tuesday, 15th of December, the last month of 2020. Oxford International School, GH Campus, Karachi, Kashif Urdu 4 and Nardaban Urdu. As I already told you about the books, we have two books, Kashif Urdu, this is Kashif Urdu, and Nardaban. The syllabus of Kashif Urdu, we have six chapters. हम बुराई का अंजाम, नात, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान, आसमां से पर्चियां बरसी. हमने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. रात मैंने आपको ग्रुप पे एक मैसेज किया था कि जिस बच्चे का जो भी वर्क मिसिंग है वो मेरे साथ शेयर करें ताकि हम वो कंप्लीट कर लेंगे. तो मेरे पास कुछ पेरेंट्स की कॉल्स आई और उन्होंने बताया कि बुराई का अंजाम बच्चों के पास नहीं है या मिसिंग है, तो आप वो करवा दीजिए. तो 3 चैप्टर्स जो आपको स्कूल में हो चुके थे, हम बुराई का अंजाम और नात, उसमें से आज हम बुराई का अंजाम करेंगे. ठीक है. नर्दबान उर्दू, इट्स डन, कंप्लीटेड. पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then page number 20 and 21, all pages are done, completed. इसके बावजूद अगर किसी बच्चे का इन पेजेस में से कोई काम मिस है, then you have to inform me, you have to talk with me. मैं आपको वो काम करवा दूंगी. ओके. हमारे पास बहुत ही मजे की स्टोरी है पेज नंबर 5 पर, सफा नंबर 5 पर. डोंट गो फॉर द बुक के पास मत जाइए. मैं सामने अपनी स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, उसे देखिए और बस सुनिए. बुराई का अंजाम. आज घर के नौकर ने पहली बार चोरी की थी. क्या की थी? चोरी की थी. अमीना ने, जो खुद अभी 7 साल की थी. अमीना की एज क्या है? 7 years. शी इज 7 year old. ये सब अपनी आंखों से देखा. घर के नौकर ने पहली बार चोरी की. अमीना, जो कि इस घर की एक फर्द है जिसकी एज 7 years है, उसने अपनी आंखों से खुद चोरी करते देखा. क्या देखा, कैसे देखा, ये हम पढ़े. हामिद. हामिद कौन है? वो बच्चा जिसने चोरी की है. हामिद जो घर में छोटा सा आया था. ठीक है. हामिद को अमीना के घर वाले दादो दादी अम्मी अबू छोटा सा लेकर आए थे और घर वालों की तरह रहता था. बिल्कुल उसे फैमिली मेंबर्स की तरह रखा हुआ था. अब 12 साल का हो चुका था. क्या एज थी? 12 years. अमीना की एज क्या है? 7 years. सब इससे प्यार करते और इसका ख्याल रखते थे. किसका? हामिद का. लेकिन कुछ दिनों से वो घर के बाहर खराब लड़कों से दोस्ती कर रहा था. मीन्स विदाउट इन्फॉर्मिंग फैमिली मेंबर्स को बताए बगैर वो बाहर बुरे बच्चों के साथ खेलता कूदता उठता बैठता था. कौन? हामिद. अब्बू इसको रोज समझाते और ये ना माने कि बुरे लोगों से दोस्ती का नतीजा बुरा ही होता है और उसे बताते कि बेटा बुरे बच्चों के साथ खेलोगे तो इसका नतीजा बुरा ही होगा, मत जाओ मत खेलो. लेकिन हामिद को ये बात समझ नहीं आ रही थी. हामिद को अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते थे. वो रोज शाम में उनके पास चला जाता था. वो जैसा बुरा करते थे वो वैसा बुरा करता था. बुरी आदतें अडॉप्ट कर रहा था. इसलिए कहते हैं कि अच्छे बच्चों से, अच्छे लोगों से अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए ताकि आप भी अच्छे बन जाए. कि बुराई से तो बुराई होती है. या तो फिर आप इतने सेंसिबल हो कि यू नो कि ये बुराई है, मैं यहाँ जाके भी इनके साथ बैठकर भी बुरा नहीं बनूंगा, इन्हें अपनी तरह अच्छा बना लूंगा. या फिर आप में इतने गट्स और क्वालिटीज होनी चाहिए. लेकिन अभी तो छोटे हैं ना, इसलिए बुरी चीजों से, बुरे लोगों से, बुरे फ्रेंड से अवॉइड करना चाहिए. हुआ यूं कि शाम का वक्त था. कौन सा टाइम था? शाम का वक्त था और सब घर वाले लॉन में बैठे चाय पी रहे थे. हाँ, कितना मजा आ रहा होगा. अमीना को फोन की घंटी सुनाई दी. फोन की बेल बजी. अमीना ने सुनी और वो अंदर गई. उसको खाला बी के कमरे से कुछ आवाज आई. किसके कमरे से आवाज आई? खाला बी के कमरे से आवाज आई. उसे पहले तो डर लगा, फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर कमरे में झांक ही लिया. कमरे में यूं करके झांक के देखा कि किसकी आवाज आ रही है.
क्या देखती है कि हामिद ने खाला बी का बटवा खोला हुआ है। बटवा क्या? जिसमें खाला जी पैसे रखती थी। बटवा खोला हुआ है और इसमें से पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल रहा था। अमीना ने खुद देखा कि हामिद जो है वो खाला बी के बटवे को खोलकर उसमें से पैसे निकालकर छुपा रहा था, चोरी कर रहा था, अपनी पॉकेट में डाल रहा था। अमीना का तो जैसे दम ही निकल गया, तो बेचारी बहुत डर गई, बाहर भागी 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 भागती हुई गई। सब उसे देख के हैरान रह गए। सबके सब तो लॉन में बैठे चाय पी रहे थे ना, उन्होंने अमीना को जैसे देखा कि वो इस तरह से भागती। ओके, वेलकम बैक। यस, आई वाज टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी ऑफ बुराई का अंजाम, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि अमीना को फोन की आवाज आई। हामिद जो है उसने चोरी की थी। हामिद उनके साथ उनके घर में रहता था। अमीना की उम्र 7 साल की थी और हामिद की उम्र 12 साल की थी। हामिद को उसके फादर जो हैं, जो घर के बड़े थे, वो समझाते रहते थे कि बाहर बुरे बच्चों के साथ मत बैठो, मत जाओ, लेकिन हामिद की बात समझ नहीं आती थी। अब जब फोन की बेल बजी, घंटी बजी और अमीना ने जाके देखा कमरे में, खाला जी के कमरे में, कि जो हामिद है वो बटवे से पैसे निकालकर अपनी जेब में रख रहा था, तो वो बहुत डर गई, बहुत घबराई और वो भागती हुई बाहर गई लॉन में। जैसे ही वो लॉन में गई तो सब उसे देख के बहुत हैरान रह गए। सब उसे देखकर बहुत हैरान रह गए। मैं जरा स्क्रीन बड़ी कर लूं जी। फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर कमरे में झांक कर देखा तो उसे खाला जी का बटवा नजर आया, खुला देखा, जिसमें से वो हामिद जो है पैसे निकाल रहा था। अमीना का तो दम ही निकल गया, बाहर भागी हुई आई तो सब हैरान हुए। अब्बू, अम्मी और खाला भी सब ही बोले, खैर तो है अमीना, इस कदर परेशान क्यों नजर आ रही हो, क्या हो गया बेटा? अमीना बोली, खाला भी जल्दी अंदर जाइए, हामिद आपके बटवे से पैसे चुरा रहा है। जैन शहजाद बेटा म्यूट हो जाइए। अम्मा भी अमीना बोली, अम्मा भी, खाला भी जल्दी अंदर जाइए, हामिद आपके बटवे से पैसे चुरा रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? किसने कहा? खाला भी ने। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हामिद तो इस घर का बच्चा है, वो तो हमारा अपना बच्चा है। और खाला भी ये कहते हुए तेजी से अंदर भागती हुई गई। अंदर जाके देखा, इतने में हामिद बाहर निकल चुका था और बटवा खुला पड़ा था। कमरे में बटवा खुला पड़ा था और हामिद उस बटवे से पैसे निकालकर बाहर जा चुका था। खाला बी ने कहा, अभी सब खामोश रहना, देखते हैं हामिद आता है तो क्या करता है। शाम गुजर गई, रात हुई तो हामिद घर आया। हामिद कब घर आया? शाम गुजर गई, रात को घर आया। चूंकि कहानी सुनाने का वक्त 9:30 बजे का था, इसलिए सब बच्चे रोज खाला बी के कमरे में आ जाते। हामिद भी साथ होता, हमेशा की तरह। खाला बी सबको ले बैठी। हामिद खामोशी से सर झुकाए बैठ गया एक तरफ और कुछ सोचने लगा। खाला बी ने पूछा, हामिद तुम्हें क्या हुआ है, डरे हुए क्यों हो? खाला बी ने बच्चों से कहा, तुम सब रोज जिन्नों, परियों, बादशाहों की कहानी सुनते हो। आज हमारे घर में एक बहुत बुरी बात हुई है। अब खाला जी ने पिन करना स्टार्ट किया। खाला बीन जी ने कहा कि आज हमारे घर में एक बहुत ही बुरी बात हुई है, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। मैंने ये तय कर लिया है कि तुम सब बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। ये किसने तय किया? खाला बी ने। खाला बी ने कहा कि अब मैंने ये तय कर लिया कि मैंने तुम सब बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, और अच्छा इंसान बनाने के लिए सच्ची, ट्रू स्टोरीज, सच्ची कुरानी कहानियां सुनाया करूंगी, ताकि तुम सब कोई बुरा काम ना करो, ताकि तुम कोई बुरा काम ना करो। तो बच्चों, आज मैं तुमको 2 भाइयों की पुरानी कहानी सुनाती हूँ। इन भाइयों का नाम था हाबील एंड काबील। 2 भाई कौन से? हे हाथी वाला हाबील, हे हाथी वाला हाबील, और काफ कैंची वाला काबील।
काफ कायदे आजम वाला, सॉरी, कैंची वाला जो होता है वो डंडे वाला होता है, कैंची वाला डंडे वाला होता है। टीचर कंफ्यूज हो गई है। अब टीचर को कौन क्लियर करेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टीचर कंफ्यूज हो गई है ना, टीचर को भी तो मिस्टेक हो सकती है। माइक ऑन करें, ताहा, लाइबा एंड जैन, बताइए कि कैंची वाला काफ जो होता है वो डंडे वाला होता है या दो नुक्तों वाला होता है? डंडे वाला। डंडी वाला। पक्का? कैंची ऐसा तो नहीं। लाम ये नून चाहिए, कैंची कंफर्म है ना? तो गड़बड़ मत करजिए। यस। और कायदे आजम वाला भी डंडे वाला होता है ना काफ? नो। कायदे आजम काफ डंडे वाला होता है ना कायदे आजम के नाम में? नो में। नहीं, मैंने तो पढ़ा था, मुझे तो याद है। काफ अलिफ कायदे आजम, नहीं काफ डंडे वाला होता है कायदे आजम में, डंडे वाला होता है काफ। दो नुक्तों वाला। कायदे आजम में काफ नुक्ते वाला होता है, दो नुक्तों वाला, या काफ कैंची वाला? सॉरी, काफ डंडे वाला। डंडे वाला नहीं होता, नुक्तों वाला होता है। दैट्स ग्रेट, गुड। अब म्यूट हो जाइए, ठीक है, कंफर्म कर रही थी। हाबील एंड काबिल, दो भाइयों की स्टोरी दादी जान कह रही हूँ, सॉरी, खाला भी सुनाने जा रही थी बच्चों को अच्छे इंसान बनाने के लिए। हाबील एंड काबिल की स्टोरी, ये दोनों हजरत आदम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हाबील और काबिल कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के और बीबी हवा के ये दोनों बेटे थे। हाबील का काम था बकरियों की देखभाल करना और काबिल खेती बाड़ी करता था। हाबील क्या करता था? बकरियां पालता था, उनकी खेती बाड़ी, उनकी देखभाल करता था, उन्हें जंगल में ले जाकर चराता था। और काबिल जो है वो खेती बाड़ी करता था, उसके पास खेत थे, वो जमीनों में अनाज लगाता था और उसे जाकर बेचता था। एक रोज दोनों भाइयों ने तय किया कि वो अल्लाह ताला के हजूर कुर्बानी पेश करेंगे। हाबील ने अपनी भेड़ बकरियों में से सबसे अच्छी भेड़ छांट ली, चुन ली, चूज कर ली। लेकिन काबिल ने अपनी फसल में से खराब अनाज इकट्ठा किया, जो अनाज अच्छा नहीं था ना, जो बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जो खाने की चीजें फसल की अच्छी नहीं थी, काबिल ने वो निकाली। और हाबील ने सबसे अच्छा जानवर, तगड़ा सारा भेड़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए वो निकाला। उस जमाने में होता ये था कि जब किसी की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाता था, जब अल्लाह ताला को कुर्बानी कबूल फरमाते थे, तो होता क्या था कि आसमान से एक शोला आकर पानी की कुर्बानी की चीज पर जला दिया जाता था, जल जाता था। आसमान से एक शोला आता था, वो इंडिकेशन होती थी कि अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी पसंद की है, अल्लाह ताला को ये कुर्बानी पसंद आ गई है। ये निशानी थी इस बात की कि कुर्बानी कबूल हो गई है। ठीक है, पुराने जमानों में, पहले वक्तों में क्या होता था, जब अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश की जाती थी, अच्छी चीज पेश की जाती थी, तो आसमान से एक शोला गिरता था, उससे पता चल जाता था कि अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी कबूल कर ली है। लेकिन काबिल का हुआ क्या, चीज को जला देता। ये निशानी थी इस बात की कि कुर्बानी कबूल हो गई। एक शोला आसमान से चमका और हाबील, हे हाथी वाला, हाबील की कुर्बानी को जला गया। हाबील का जो भेड़ था वो जल गया, जिससे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने हाबील की भेड़ की कुर्बानी को पसंद किया। लेकिन काबिल का अनाज खराब था, वो वहीं पड़ा रह गया। बस ये होना था कि काबिल को बहुत गुस्सा आया। किसको? काबिल को, कायदे आजम वाले काबिल को बहुत गुस्सा आया कि उसे अपने छोटे भाई से नफरत हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उसे इतना गुस्सा आया कि उसे अपने भाई से नफरत होने लगी। हाबील ने काबिल को बताया कि देखो, तुम्हारी कुर्बानी इसलिए नहीं कबूल हुई
क्योंकि तुमने अल्लाह से नहीं डरते, क्योंकि तुम अल्लाह से नहीं डरते और सबसे जो खराब अनाज था तुमने निकाल के वो अल्लाह ताला को पेश करना चाहा, तो अल्लाह ताला तुमसे खुश कैसे होंगे? और शायद तुमने अल्लाह ताला को बेहतरीन चीज नहीं दी। इट्स ट्रू, ये ट्रू है कि अगर आप अल्लाह ताला को अच्छी चीज नहीं पेश करते, नहीं देते, वो चीज जो आपको अपनी दिल जान से प्यारी हो, वो अल्लाह ताला की राह में जब आप कुर्बान कर दें तो आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत पसंद फरमाते हैं। हमारी एक छोटी सी पेंसिल ही हमें पसंद होती है ना, ये पेन मुझे बहुत पसंद है, अगर हमारा फ्रेंड कोई मांग ले तो हमारा दिल कैसे छोटा सा हो जाता है, नहीं ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मुझे किसी और ने गिफ्ट किया था। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को आपकी कोई चीज पसंद आ गई है और उसने आपसे मांग ली है तो यूं करके दीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा है कि उसने मुझसे कुछ मांगा है और उसके बंदे ने मांगा है। अल्लाह ताला तो तब ज्यादा खुश होते हैं जब आप उसके बंदे की इज्जत करते हैं, उसके लोगों का ख्याल रखते हैं। इसलिए तो कहते हैं ये छोटी छोटी सी चीजें जो बातें होती हैं ना, ये बहुत बड़ी नेकियां होती हैं। हमें पता भी नहीं होता, हमें अल्लाह ताला इतनी बार इतना मौका देते हैं कि हम दूसरों की मदद कर दें, छोटी छोटी सी चीज पे अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में हो जाएं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता और हम बुराई कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी करके देखिए, ट्रस्ट मी, करके देखिए, यू फील वेरी बेटर फ्रॉम हियर। और यहां से जो आपको पीस मिलेगा ना, सुकून मिलेगा, वो किसी चीज से नहीं मिलता। इवन देन मैं अगर कभी किसी की इतनी सी भी हेल्प कर पाती हूँ ना, किसी भी पर्पस से, आप यकीन करें मैं मतलब कि आई फील माई सेल्फ प्राउड। प्राउड इसलिए कि परवरदिगार तूने मुझे इस काबिल समझा। मेरी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं, वी आर नथिंग। अभी हम यहाँ बैठे आपके साथ बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लम्हा हमारे पास जिंदगी है भी या नहीं? तो इतनी थोड़ी सी जो लाइफ है हमारे पास, है भी या नहीं पता नहीं कितनी ज्यादा है। तो उसमें अगर हम नेकियां कर लेंगे, छोटी 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 सी चीजों को जमा करके, हम अपने लिए इतना बड़ा सारा महल आखिरत में तैयार कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? अब इतनी सारी अल्लाह ताला ने हाबील को भेड़ बकरियां दी थी, उसमें से अगर अल्लाह ताला ने एक उससे अल्लाह ताला को बेस्ट वन दे दी तो क्या कमी हो गई? उस बेस्ट वन के बदले अल्लाह ताला उसे 1000 और दे देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे खुश हुए। टीचर जब आपसे खुश होती है तो आपको ये 1 2 3 स्टार्स देती है ना, तो वो तो अल्लाह ताला है, वो तो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो सोचें, जब उसे हमारी कोई बात, कोई चीज पसंद आती है तो वो हमें कितना नवाजता है। आपके पास पेरेंट्स हैं, अच्छा खाने को है, घर है, अच्छे ड्रेसेस हैं, अच्छी तालीम है, एजुकेशन है, बुक्स हैं, कॉपीज हैं, अच्छे ड्रेसेस हैं, सब कुछ है। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अगर इन नेमतों में से कोई ऐसा मजबूर है कि जिसे हम ये दे सकते हैं, तो हम फिर क्यों नहीं देते? इन दिस टाइम COVID-19, you can observe there are many bundle of peoples are needy. नीडी के लिए जरूरी नहीं है कि आप इतने सारे पैसे उठाएं, मे बी आपके अपने पास बहुत सारे ना, आपके पास 10 सूट है ना, एक सूट निकाल के दे दीजिए। इतने ढेर सारे बर्तन है, 2 प्लेट्स दे दीजिए। क्या पता उस इंसान के पास हाथ पे रखने के खाने उसके हाथ भी ना हो और वो कैसे खाता हो। ग्लास दीजिए, अपनी 2 चपाती में से 1 चपाती दीजिए, आप करके देखें। ये बहुत छोटी छोटी नेकियां हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर ये वो वाली नेकियां जिनके बदले अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा नवाजते हैं, दैट यू कांट इमेजिन। तो वो 2 भाई जो थे ना, हाबील और काबील, हे हाथी वाला, वो अच्छा भाई था। उसने अपनी बेस्ट भेड़ जो थी वो अल्लाह ताला की राह में थी, और काबील जो था वो लालची था, वो बुरा था। उसने कहा अल्लाह मियां को क्या पता चलेगा, जो सबसे बुरा वाला अनाज था वो दे दिया अल्लाह ताला को, जो अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया, अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं आया। हुआ ये कि वो अपने भाई से जेलस हो गया। जेलस क्यों होते हो आप खुद अच्छा काम करें ना, खुद अच्छा काम करें। अल्लाह ताला ने तो डिवाइड नहीं कर दिया ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। अल्लाह ताला ने सबको फ्रीक्वेंटली छोड़ दिया दुनिया। We have our own choice, we have 2 paths,
गुड एंड बैड, अच्छाई और बुराई. It's our own decision that we are going on wrong or right side. This is our own decision. अल्लाह मियां हमें धक्का नहीं दे रहे. He's not pushing us. He's not pushing. वो नहीं हमें बुराई पे चलाते. That is our own choice. वो हमारी अपनी choice होती है. So make your choice unique, good, positive. ठीक है? तो अब उसे काबिल को अपने भाई से जिद हो गई और उसने कहा कि मैं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा. काबिल ने कहा कि अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा. हाबिल एक नेक था. हाबिल क्या था? नेक था, अच्छा लड़का था. बोला जरूर मार डालो, मैं फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगा. स्वीट. कोई आपकी जान ले ले, आप फिर भी माफ कर दे. कितनी बड़ी बात है. क्यों ना कि बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना. बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना. एक बच्चे ने आपको एक टाइम पे कॉपी नहीं शेयर की, होमवर्क शेयर नहीं किया, आप बदला लेने के लिए जब उसे नीड हुई तो कहा कि अब तो मैं नहीं दूंगा, भूल गए फला दिन मैंने साइंस की कॉपी मांगी थी, साइंस के नोट्स मांगे थे, आपने नहीं दिए. नो, लीव इट, छोड़ दीजिए. याद है, जरूर याद रखिए, लेकिन उस बुराई को अच्छाई से खत्म करें. ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ का एक उसूल है. मेरे साथ व्हेन एवर, मिस नौरीन का मैं अपना बता रही हूँ, मेरे साथ लाइफ में जब कभी जिसने बुरा किया है मैंने अल्लाह पर छोड़ा. सम टाइम हम माफ नहीं करते, इतना बड़ा दिल नहीं होता, लेकिन अल्लाह पर छोड़ते हैं कि परवरदिगार अगर ये सही है तो मुझे जरूर दिखाना, और अगर मैं सही हूं तो मुझे इतनी मोहलत जरूर देना कि मैं इसे समझा सकूं. ये मेरी अल्लाह ताला से कमिटमेंट है. परवरदिगार अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना. अगर मेरी गलती की सजा माफी नहीं है तो सजा इस दुनिया में देना, आखिरत में नहीं. और अगर मुझसे कभी कुछ गलत हो जाता तो ट्रस्ट मी, मुझ पे ट्रबल आता है, क्योंकि मेरी अल्लाह मियां से कमिटमेंट है. इट्स ट्रू कमिटमेंट कि मुझे मेरी गलती की पनिशमेंट यही मिल जाती. इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं गलतियां नहीं करती, लेकिन फिर भी इंसान कभी हो भी जाती है. लेकिन जो दो भाई, एक अच्छा एक बुरा, उसने कहा कि ठीक है अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दोगे तो भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि बुराई को बुराई से खत्म नहीं करना, मैं बुराई को अच्छाई से खत्म करूंगा. ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है? बुराई का बदला बुराई से लेना अल्लाह को पसंद नहीं है. बस ये सुनते ही काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया. काबिल ने, बुरे वाले भाई ने अच्छे वाले भाई को कत्ल कर दिया. वो कत्ल कर कर ये सोच ही रहा था कि वो लाश का क्या करे, कहाँ छुपाए, कहाँ करे इस लाश को. मार तो मैंने दिया है, गुस्सा भी अपना निकाल दिया, अब मैं इसका क्या करूं. देखो बच्चों, कुदरत ने सबक कैसे सिखाया. अब अल्लाह ताला का यहाँ लेसन है. दो कौवे लड़ रहे थे, लड़ते हुए सामने से आए तो एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा और अपने पंजों से एक मर गया. फिर उसने अपने पंजों से जमीन खोदी, कौवे ने जमीन खोदी, और जो कौवा मर गया था उसको उस जमीन के अंदर जो खड्डा बनाया था उसके अंदर डाल के ऊपर मट्टी डाल दी. काबिल ये देख रहा था. काबिल ये देख रहा था कि दो कौवे आपस में इस तरह से लड़ते हुए या उड़ते हुए आए. एक कौवा जो था वो मर गया, तो दूसरे कौवे ने अपनी चोंच से घड़ा खोदा, उस घड़े में जो कौवा मर गया था उसको डाला और ऊपर से मट्टी डाल के बंद कर दिया. बस काबिल ने भी फौरन नकल की और अपने भाई को इसी तरह गड़ा खोदकर दबा दिया. बुराई का अंजाम बुरा होता है. ये दुनिया का पहला कत्ल था, दुनिया में होने वाला, वर्ल्ड में होने वाला ये फर्स्ट मर्डर था. क्या था? ये पहला कत्ल था. और अब कयामत तक जितने भी मर्डर होंगे, जितने भी कत्ल होंगे, होते रहेंगे, इनका अजाब काबिल को मिलेगा. किसको मिलेगा? काबिल को, जिसने कत्ल किया, क्योंकि कत्ल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था.
लेकिन उसने अपने भाई का कत्ल किया, उसकी जान ले ली, उसे मार दिया। वो दुनिया में होने वाला पहला कत्ल था। और अल्लाह ताला ने उस काबिल को ये सजा दी है कि जब जब इस दुनिया में कोई किसी का मर्डर करेगा, काबिल को उसका गुनाह मिलेगा, उसका अजाब मिलेगा। ठीक है, और तब से ही इस तरह दफनाने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। ये भी अल्लाह ताला का एक लेसन था कि जब कोई मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, तो उसे इस तरह से दफन करना है। हम मुसलमानों में ये होता है। जी एक मिनट, मैं स्क्रीन को जरा क्लियर कर दूं। जी, खाला बी को तो बात समझाने का अच्छा मौका मिल गया था। खाला बी को तो बात समझाने का अच्छा मौका मिल गया था कि किस तरह से बच्चों को लेसन देना है। बुराई सिर्फ कत्ल ही नहीं है, झूठ बोलना। अब बुराई, अब वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये समझ रहे हो कि टीचर जो लेसन पढ़ा रही है उसमें जो है वो बुराई ये है कि उसने कत्ल कर दिया, तो नहीं। बुराई सिर्फ किसी का कत्ल कर देना नहीं है, झूठ बोलना, गाली देना, चोरी करना, सब बुरे काम है। ये सब बुरे काम है। किसी से कोई चीज छुपाना, खुद खाना खा लेना, दूसरा आपके सामने भूखा बैठा हुआ है, दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ बुराई। ये भी बुराई है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे, आपका टीचर नहीं देख रहा, आपका फ्रेंड नहीं देख रहा, आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला देख रहे हैं। क्योंकि कुल कायनात का मालिक तो परवरदिगार वो है ना, वो तो वहां है, उसे तो सब नजर आता है। वो तो हमारे यहाँ से भी करीब है, शहर से भी करीब है। उसको आने के लिए कोई कर्टन्स या विंडोज थोड़ी खोलनी पड़ती हैं, वो तो हर वक्त हर जगह है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुम में से आज घर में चोरी किसने की? अब खाला जी ने स्टोरी सुनाने के बाद पूछा कि अब बताओ कि घर में आज चोरी किसने की है। सबकी नजरें हामिद की तरफ उठी। हामिद की आंखों से टप 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 आंसू बरसने लगे। अचानक वो दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर में खाला बी को उनके पैसे लाकर दिए और वादा किया कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। उसने ये वादा किया खुद से भी और खाला बी से भी कि वो ऐसी चोरी की गलती फिर कभी नहीं करेगा। सबके सर से एक बोझ उतर गया। सब जो परेशान थे ना, शाम में जो टी पी रहे थे, तो वो सब परेशान थे कि हामिद ने ऐसा क्यों किया। अब जब हामिद को सबक मिल गया और वो उसने खुद से प्रॉमिस कर लिया और उसने खाला बी के पैसे भी ला दिया और कहा कि अब वो दोबारा ऐसी चोरी कभी नहीं करेगा, तो सब सुकून में आ गए, सब रिलैक्स हो गए। अगर हामिद अच्छे लोगों के साथ ना रहता और उनकी अच्छी बातें बताने वाला कोई ना होता तो हामिद का क्या हाल होता? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सब तो हामिद की तरह खुशकिस्मत हैं कि आपके टीचर्स आपको बताते हैं, आपके पेरेंट्स आपको अच्छी बातें बताते हैं। अगर हामिद की तरह के कोई बच्चे जो जिनके पेरेंट्स नहीं होते या जो रोड्स पे खेल रहे होते हैं, जिन्हें अच्छाई बुराई का कोई नहीं बताता, तो सोचिए वो कितने बुरे इंसान बन जाते हैं। ऐसा ही है ना? इसलिए कहते हैं जब आपको कोई इतनी सी भी नॉलेज आती है तो अपने घर में नौकर के साथ, कोई बच्चा है, फुप्पो, खाला, ताया, चाचा, मामा, जो भी आपके सर्किल में लोग हैं, उनके साथ अपनी स्टोरीज को, अपनी बातों को शेयर किया करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपको हाबिल और काबिल की स्टोरी का आज पता चला ना। दो भाई थे, हाबिल अच्छा था, काबिल बुरा था। हाबिल बकरियां चराता था और काबिल जो है वो अनाज लगाता था। दोनों ने एक दिन कहा कि हम अल्लाह ताला को कुर्बानी पेश करेंगे। उसने भेड़ की कुर्बानी हाबिल ने पेश की जो अल्लाह ताला को पसंद आई। काबिल की कुर्बानी अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में क्या किया कि अपने भाई का कत्ल कर दिया। फिर उसने दो कौवों को देखा कि उन्होंने किस तरह से जमीन खोदकर लाश जो है उसे उस घड़े में डालकर ऊपर से बंद कर दिया। उसी तरह से उसने अपने भाई के साथ किया और ता कयामत तक, जब तक कोई भी कत्ल होगा, अल्लाह ताला का अजाब काबिल पर नाजिल होगा। ये स्टोरी आप सुनाइए अपने घर में, सबको सुनाएं, सबको बताएं। मे बी उन्हें ना पता हो, आपकी वजह से अगर कोई अच्छा इंसान बन जाता है, यू हैव टू डू दैट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी बात है ना, तो आपने शेयर करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। हामिद कौन था? हामिद खाला बी के घर में नौकर था।
हामिद की उम्र कितनी थी? हामिद की उम्र 12 साल थी। हामिद ने खाला बी के बटुए से पैसे हामिद ने क्या बुरा काम किया था? हामिद ने खाला बी के बटुए से पैसे चुराए थे। हामिद के बुरे काम पर सबको क्यों अफसोस हुआ? इसलिए कि हामिद छोटा सा था, तब से इनके साथ रहता था और सब हामिद से बहुत प्यार करते थे और हामिद का ख्याल रखते थे, इसलिए उन सबको बहुत अफसोस हुआ कि हामिद ने चोरी क्यों की। हामिद को बटुए से पैसे निकालते हुए सबसे पहले किसने देखा? हामिद को बटुए से पैसे निकालते सबसे पहले अमीना ने देखा था, जो कि 7 साल की थी। हामिद कब घर वापस आया? हामिद शाम गुजर जाने के बाद घर आया, वापस आया मीन्स रात को आया। बच्चों को रोज कहानी कौन सुनाता था? बच्चों को रोज खाला बी कहानी सुनाती थी। खाला बी ने बच्चों को किन 2 भाइयों की कहानी सुनाई? हाबील और काबिल की कहानी सुनाई। क्या ये कहानी कुरान में लिखी हुई है? जी। किस भाई ने बुराई की? काबिल ने की। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारकर क्या किया था? एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारकर अपने पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और मरे कौवे को अंदर डालकर मट्टी से बंद कर दिया था। काबिल ने कौवे की हरकत से क्या सीखा? काबिल ने कौवे की हरकत से ये सीखा कि उसने हाबील को भी जमीन में डालकर मट्टी से ढक दिया। हामिद पर कहानी का क्या असर हुआ? हामिद पर कहानी का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने खुद से वादा किया कि वो कभी चोरी नहीं करेगा। हामिद से सब क्यों खुश हो गए? क्योंकि हामिद को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए सब हामिद से खुश हो गए थे। जी, आप बताइए, मजा आया आपको स्टोरी सुन के? यस। जी, अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो जो वर्क आप लोगों के पास इनकम्प्लीट है या मिस है, यू हैव टू शेयर विद मी। आप मुझसे शेयर करें कि टीचर की काम हमारे पास नहीं है, तो मैं वो काम आप लोगों को करवा दूंगी। जैसे ये लेसन तो कुछ बच्चों के पास है, कुछ के पास नहीं था, लेकिन मैंने रिपीट करवा दिया है विद एक्सरसाइजेस। आई विल शेयर द एक्सरसाइजेस विद यू। यू हैव टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस इन योर बुक में करेंगे, ठीक है? मैं बुक में जो काम होता है वो बुक में ही किया करें, जो कॉपी में काम होगा उस पर मैं मेंशन करती हूँ, डू दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क इन योर नोटबुक। इज दैट क्लियर? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई चीज पूछनी है? मिस जी, इसके अंदर ना 17 क्वेश्चन ना बुक में कॉपी में अच्छे से करवाया मिस ने। जी, क्या कह रही है लाइबा? मिस बुक में ना जैसे 6 क्वेश्चन का है, कॉपी में ना 15 है, तो 15 बुक में करने ना, कॉपी में जो है वो कॉपी में रखे। जो काम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बुक पे सॉल्व करके करती हूँ, देन यू हैव टू सॉल्व इन योर बुक। मैंने बुक में किया हुआ है तो आपको भी बुक में करना है। जो काम मैं कहूंगी वर्ड्स मीनिंग या सेंटेंसेस कॉपी में बनाने के लिए, करने के लिए, वो कॉपी में किया कर। क्लियर है? नाउ क्लियर? यस। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए मुझसे। तलहा, एवरीथिंग इज गोइंग वेल? दैन शहजाद, आर यू थिंकिंग? आप कुछ सोच रहे हैं? Okay, if things are clear, then I'm going. Bye. Allah Hafiz.